ये शायद आयुर्वेद बहुत पुराना साइंस चला आ रहा है। अभी हमारी जो मेडिसिन है, जो पुरानी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, आज भी उनमें इतना दम है कि वो बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक कर सकती हैं। ये शायद आप सभी बिलीव करते होंगे और वो आज अच्छे डिस्क्राइब करके बताएंगे कि एक्चुअली आयुर्वेदिक क्या है। प्लीज जोरदार तालियों से उनको मोटिवेट करें। नमस्ते दोस्तों, मेरा जर्नी शुरू हुआ था मुंबई से 2014 से, नागपुर से ही, मेरे कॉलेज के दिनों से। साइकिल से मैं पेशेंट्स देखना स्टार्ट किया था। लर्निंग जर्नी मेरा शुरू हुआ 2008 से। जो मैं सारे मेरे गुरु हैं उनके पास में सीख के ही मैं जो भी आज जिस मुकाम पे पहुंचा हूँ। तो सबसे पहले मेरी स्लाइड शुरू होगी मेरे गुरुओं से। मैं इनके बिना मैं आज कुछ भी इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता था। कृष्ण कुमार जी, वसंत लाड, घाटील जी, वैद्यनाना जोशी, प्रथा जोशी, मेरी माता जी। तो इन सबके कारण ही जो मेरा जर्नी है वो शुरू हो पाया और आज भी मैं कुछ कर पाता हूँ, तो उन्हीं के कारण। ये मेरी फर्म का नाम है तत्वशुद्धि आयुर्वेद। मेरी मुंबई में जब मैंने शुरू किया था 2018 में, तब मेरा नाम कंपनी का नाम था पवित्रम आयुर्वेद। सो यहाँ बेसिकली दोस्तों आयुर्वेद है क्या? आप जनरली ऑब्जर्व करते होंगे कि आयुर्वेद जो है, लोग जनरली मसाज या जड़ी बूटी उस नाम से ज्यादा प्रचलित है, ज्यादा जानते हैं। लेकिन एग्जैक्टली आयुर्वेद क्या है? दो शब्दों से बनाया हुआ है, आयु और वेद। आयु मतलब क्या होता है? हेल्थी लाइफ। एंड वेद मतलब नॉलेज। मतलब नॉलेज टू लिव हेल्थी लाइफ। मतलब हम जो जीवन शैली में हमारा दिनचर्या रहती है, हम जो अपनाते हैं, हमारा जैसे जीवन शैली अपनाते हैं, उसी से हमारा स्वास्थ्य बनता है, उसी से हमारी हेल्थ बनती है। तो उसी को कहा जाता है आयुर्वेद। नेक्स्ट स्लाइड। मेरी फर्स्ट डायग्नोसिस है पंचकोश। दोस्तों हमारे ग्रंथों में, मांडुक्य उपनिषद में एक कंसेप्ट कहा जाता है जिसे कहा जाता है पंचकोश। पंचकोश जो है वो टोटल हमारे फिजिकल लेवल पे काम करता है, साइंटिफिक लेवल पे काम करता है। इस पे बड़ा रिसर्च भी हो रहा है। सो उसमें सबसे पहला है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश मतलब हमारा फिजिकल बॉडी। हमें बीमारी होती है तो हमारे मैनिफेस्ट होती है हमारे फिजिकल लेवल पे, सर्दी, खांसी। ये दूसरा होता है प्राणिक कोश, प्राणमय कोश। थर्ड इज मनोमय कोश। ये जो तीन है, मैं इन तीनों पे हम वर्क करते हैं। ये जो है वो और कॉस्मिक लेवल पे ज्यादा, ये थोड़ा आध्यात्मिक लेवल पे और उसके ऊपर रिसर्च भी काफी चल रहा है, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश पे। तो जब हम ऑब्जर्व करते कि हमें बहुत बार रूट कॉज पे हम जाते हैं, तो बीमारी तो हमें शरीर पे दिखती है, किंतु उसके जो लक्षण है, हमें लक्षण जब दिखते हैं शरीर पे, लेकिन हम जब हिस्ट्री लेते हैं, थर्ड फोर्थ सिटिंग पे जब पेशेंट हमसे खुलता है, तो हमें पता चलता है कि वो बहुत सारा इमोशनल बहुत बार इमोशनल स्ट्रेस है, काफी इमोशनल ऐसे इम्प्रिंट्स है जो सालों पुराने रहेंगे। और वो यदि हमारे मन को ज्यादा, हमारे मन में लंबे समय से रहेंगे, तो वो बाद में मैनिफेस्ट होते हैं गंभीर व्याधि में, जो हम आज के तारीख में अनुभव करते हैं पेशेंट्स के। नेक्स्ट स्लाइड। सेकेंड है, हम जब ये देखते हैं, फिर हम फिजिकल अन्नमय कोश पे हम ज्यादा वर्क करते हैं। तो आयुर्वेद सबसे ज्यादा मानता है 3 दोषों में। हम ये 3 दोष यदि सम बैलेंस में रहे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, और इनकी इम्बैलेंस से ही व्याधि मतलब कोई भी डिजीज फेस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट। सबसे मेन अन्नमय कोश और मनोमय कोश का सबसे हम अच्छा डायग्नोस हो पाता है नाड़ी परीक्षण से। जो चीज रिपोर्ट नहीं बताती वो नाड़ी बताती है। और कितनी भी गंभीर समस्याएं हो, तो यदि आने वाली कोई चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो, तो हमें नाड़ी से पता चलती है। काफी ऐसी चीजें हैं जो हम बिफोर मैरिज हम लोग जब प्रकृति परीक्षण करते हैं, तो नाड़ी से प्रकृति परीक्षण करके वी कैन डायग्नोस दैट ओके, हाँ इनकी प्रकृति ऐसी है तो ये पार्टनर आगे चल के और सूटेबल हो सकता है। तो हम वो भी डायग्नोस अच्छे से कर पाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड।
लोगों को पंचकर्म सबसे ज्यादा क्या पता होगा? आज की तारीख में आयुर्वेद हम हेल्थ सेंटर्स में जाते हैं तो पंचकर्म के नाम पे क्या हम देखते हैं मोस्टली कि हाँ मैंने पंचकर्म करवाया मतलब क्या करवाया एग्जैक्टली? सो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये सारी एक्टिविटीज, जैसे हम अभ्यंगम है, अच्छा मसाज कराना, किसी को भी पूछ ले कि मैं तो भाई 3-4 दिन बढ़िया केरला जाके बढ़िया मसाज करा के आया, या कोई ना अच्छे सेंटर्स में जाके हमने मसाज करा के लिया, तो मसाज है। फिर हम ऐसे कुछ पोटली का मसाज देखते हैं, तो ये बाह्य उपचार जो है उसे हम पंचकर्म भाग कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये शिरोधरा और ये मसाज, ज्यादातर लोग शिरोधरा मसाज स्टीम इसको पंचकर्म समझ के दे बिकम वेरी हैप्पी, बट एग्जैक्ट पंचकर्म क्या है? नेक्स्ट स्लाइड। ये मेन पंच क्रिया है। पंचकर्म मतलब क्या? 5 ऐसी क्रियाएं जिससे शरीर में से हम कचरा बाहर फेंकते हैं। वो कौन सी क्रिया है? वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण। ये ऐसी कुल 5 क्रिया है। नेक्स्ट स्लाइड। वमन मतलब हम शरीर के जितने भी ऑरिफाइसेस हैं उसमें से हम कचरा निकालने का प्रयास, वो उससे जो आगे आने वाली गंभीर समस्याएं हैं उससे हम सावधान रह सकते हैं और उससे अच्छा थेरेपेटिक हम बच सकते हैं उन व्याधियों से। नेक्स्ट स्लाइड। विरेचन है, जो पर्गेशन है, अभी सबसे ज्यादा इसी का ये ऋतु जो है शरद ऋतु, ये ठंड काल, इसमें हमारे शरीर में पित्त का प्रमाण सबसे ज्यादा बढ़ता है और उसके उपचार हेतु ये विरेचन प्रक्रिया है जो 1 दिन की रहती है और इससे आगे चल के क्रॉनिक डिसऑर्डर्स है, वो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स है, वो नहीं होते। नेक्स्ट ये बस्ती है थर्ड, जो हम एनिमा का एक स्वरूप रहता है, उसमें हम ऑयल का देते हैं, कषाय का रहता है, काफी अलग अलग जिसको आर्थराइटिस और अलग अलग समस्याएं हैं उसके लिए ये बहुत ज्यादा लाभदायक होती है। नेक्स्ट नस्य, नासा ही शीर्षोद्वार, मतलब नासा जो है वो शीर प्रदेश का द्वार है। तो हमें कभी भी कोई मेडिसिन, हमें कभी भी हमारे ऊपरी हिस्से का इलाज यदि करना हो तो हम नस्य के सहायता से करते हैं। और जब ये जाता है तो साइनसाइटिस हुआ या फिर माइग्रेन हुआ, वर्टिगो हुआ, ऐसी समस्याओं से लेके जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए भी अलग नस्य आता है, अलग अलग प्रकार से नस्य कार्य करता है, तो उसका बहुत बेनिफिट होता है। नेक्स्ट है, यह है रक्त मोक्षण। ये हम कपिंग, रक्त मोक्षण मतलब क्या होता है? शरीर में से दूषित रक्त निकालना, हाइपरटेंशन हुआ या फिर हृदय रोग, हाइपरटेंशन, ऐसी अन्य समस्याएं, सोरायसिस हुआ, काफी ऐसी अन्य त्वचा की रोग है, उसमें ऐसी प्रक्रियाएं बहुत काम करती है। ये लीच थेरेपी है, ये कपिंग है और एक रहता है वेनस ब्लड। तो इस प्रकार से हम जो है शरीर का दूषित रक्त निकालें तो उससे बहुत लाभ होता है। नेक्स्ट, ये कुछ हमारे फोटोज है जो हम थेरेपी करते हैं। ये पूरा हम स्पाइनल कप करते हैं, जो हम पेशेंट्स को, जिनको ये आरए पॉजिटिव पेशेंट थे, इनको हमने ये कपिंग किया था और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला उसके बाद। तो हम ऐसी पूरी ट्रीटमेंट्स करते हैं जिससे बॉडी में ज्यादा स्टिफनेस रही, उसके लिए ये बहुत लाभदायक होता है। नेक्स्ट है, ये लीच है। ये लीच ऐसा है जिसे आपको, आपका दूषित रक्त है, न कोई दूसरा रिपोर्ट, न और कोई दूसरा कोई मेथड है जिससे आपका दूषित रक्त कैसे समझा जा सके। ये एक सिर्फ ऐसा जीव है जिसे रक्त दुष्टि, हमारे ब्लड की इम्प्योरिटीज पता चलती है वो, और वो उसी हद तक लेता है जितना हद तक हमारे ब्लड में इम्प्योरिटीज है। जैसे ही प्योर ब्लड आता है इसे तकलीफ होती है और वो छोड़ देता है। सो ये काफी अच्छा रिजल्ट देने वाला प्रक्रिया है। नेक्स्ट स्लाइड। हम और भी काफी एक्टिविटीज करते हैं, जैसे पाठशाला। मुझे ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने में ज्यादा दिलचस्पी रहती है, तो मैं ऐसी पाठशालाएं काफी ऑर्गेनाइज करता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। ये हम गुजराती फूड फेस्टिवल में हमने एक बड़ा इवेंट किया था, वहां पर हमने लेक्चर्स अरेंज किए थे। नेक्स्ट स्लाइड। ये पीएचसी है नवेगांव खेरी पेंच साइड की, जहाँ पर हम ग्राम पंचायत और अनेक स्कूल्स में जाके बच्चों के लिए निःशुल्क सेवा देते हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज काफी करते रहते हैं। ये रामनगर का एक सेंटर है जहाँ पर हमने कैंप ऑर्गेनाइज
नेक्स्ट है, बाद में आता है सुवर्ण प्राशन। ये छोटे बच्चों के लिए हम उनकी इम्यूनिटी को वर्धन करने के लिए हम ये सुवर्ण प्राशन, सोने की भस्म से हम एक मेडिसिन बनाते हैं और उसमें काफी ऐसी अलग हर्ब्स रहती है जिससे बुद्धि का विकास हो और इम्यूनिटी का विकास हो। सो ऐसे हम काफी, ये नासिक में हमने शिविर लिया था जो काफी अच्छा सक्सेस गया और काफी बच्चे आए थे उसमें। नेक्स्ट नेक्स्ट, फिर एक आता है आयुर्वेद की पाकशाला। पाकशाला मतलब आयुर्वेद में डाइट एस्पेक्ट बहुत बड़ा है और हम जो खाते हैं, कहते हैं कि हम जो खाते हैं उसी से बनता है हमारा शरीर। तो जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा तन और उसी से बनेगा हमारा मन। सो हम जो है आयुर्वेद पाकशाला, हमारा आयुर्वेद का एक केटरिंग छोटे लेवल पे करते हैं। तो हम केटरिंग, लेकिन हमारा जो खाना रहता है वो टोटल आपको फूड टेस्ट आएगा टोटल फास्ट फूड का, लेकिन अंदर के इंग्रेडिएंट्स टोटली चेंज रहेंगे। तो इसकी हम ट्रेनिंग भी देते हैं और हम इसका जो है, आपको कभी अनुभव लेना हो तो आप एक बार क्लिनिक पे आइएगा 1-to-1 के लिए, तो आपको आइडिया आएगा कि आयुर्वेद में ऐसा नहीं है कि काढ़ा है या फिर ऐसा है तो बहुत कड़वा है, ऐसा रहेगा। आपको सेम टेस्ट के साथ आपको पता चलेगा कि आयुर्वेद में भी ऐसी इतनी अच्छी विकसित साइंस है जो इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना भी सर्व करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सो ये हम बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स करते रहते हैं। ये शिल्पग्राम का है और ये शिल्पग्राम उदयपुर में हम बीच बचाओ आंदोलन के साथ, स्वराज सम्मेलन के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो हम जितना भी ज्यादा ऐसे एक्टिविटीज करते रहते हैं। और आता है फिर रजस्वलाचर्या, फॉर स्पेशली फॉर लेडीज, जो हम महिलाओं के लिए अलग अलग कैंप्स लेते हैं और गर्भ संस्कार भी उसका एक हिस्सा है। तो उसमें हम गहराई से आगे ये करते हैं। फिर ये हमारा दिनचर्या का एक हिस्सा है जो सबसे ज्यादा लाभदायक होता है, जिसको इंसोम्निया और उसकी समस्या हो तो उसके लिए तो हमारे यहाँ पर सेंटर पे अच्छा इसका सेटिंग भी होता है और हम इसमें गाइड भी करते हैं घर पे कैसे फॉलो कर सके। नेक्स्ट नस्य, तो ये सारी हम एक्टिविटीज जो है ये काफी और करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सौविरंजन, नेत्र के लिए जो हमारी आंखें हैं वो सबसे ज्यादा अहम उसे माना गया है और जितना हम उसका ख्याल रखेंगे तो ऐसी आंखों की हमारे यहाँ 12 प्रक्रियाएं होती है जो आई को बहुत अच्छे से, और मैं इसके लिए इतना कॉन्फिडेंस से कह पा रहा हूँ क्योंकि मुझे 5th स्टैंडर्ड में स्पेक्स आए थे और मुझे 11th स्टैंडर्ड में मुझे स्पेक्स चले गए मेरे आयुर्वेद में एंटर होने के पहले। तो मैं जितना कह रहा हूँ मैं एक्सपीरियंस किया तब जाके इतना कॉन्फिडेंटली मैं कह पाता हूँ। यह उद्वर्तन जो है अलग अलग हर्ब्स की हम और धूरी, उद्धूलना हम बोलते हैं उस प्रक्रिया को, जो हम अलग अलग प्रकार के हर्ब्स जो है वो पूरे स्प्रिंकल करते हैं बॉडी में। और वो स्प्रिंकल करने के साथ साथ बॉडी का जितना भी, जैसे किसी को मैरिज के पहले जिन लोगों को तो हम ज्यादा बॉडी टोनिंग का और उसकी रिक्वायरमेंट रहती है तो ये सारी एक्टिविटीज हम करवाते हैं। हाँ, दंडुश एंड कवलधारण, ये अभी शरद और शिशिर ऋतु के लिए सबसे ज्यादा अहम प्रक्रियाएं हैं जो ये उपकर्म है। ये पंचकर्म तो मेन वो है और ये जो हमने आपको अभी बताया ये उपकर्म है। कवल और गंडूश जो है जिनको सबसे ज्यादा कफ का और उसकी समस्या रहती है तो उसे हम ऑयल पुलिंग भी कहते हैं। तो अलग अलग ऑयल्स के आपको धारण करना है मुख में और उसको थोड़े समय के बाद आपको उसको गार्गल कर देना है तो जिससे पूरे कफ की समस्याएं सॉल्व होती है। ये मेरे क्लाइंट्स है कैलाश कोटवानी सर, तपेश शर्मा, ये नागपुर के ही मैंने ज्यादा मेंशन किए हैं। मेरे काफी ज्यादा क्लाइंट्स हैं, इतने लंबे टाइम से कर रहे प्रैक्टिस। तो सो मेरा स्पेसिफिक आस्क है हेल्थ सीकर्स, जो डिसिप्लिन एंटरप्रेन्योर्स जैसे नरेंद्र जोग सर हुए और जो सच में हेल्थ के लिए ज्यादा सीरियस है, स्कूल्स हैं जिनके हम अलग अलग कैंप्स लेते हैं, एनजीओज है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, योगा ट्रेनर्स है, हम जहाँ हम ये योगा के और अलग रिट्रीट्स भी कंडक्ट करते हैं। ये मेरा क्लिनिक का नाम है यहाँ पे और ये हमारा एड्रेस है, वर्धमान नगर में हम स्थित है और ये इतनी सारी हम प्रक्रियाएं करवाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।